समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्मा क्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। नेमिनाथ भगवान की स्तुति चल रही थी। भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कल्मषेन्धन ज्ञान विपुल किरणै सकलं प्रतिबुद्ध्य बुद्ध कमलायते क्षण हरिवंश केतुरनवद्य विनय दम तीर्थना शील जलधिरभवो विभवस्त्वमरिष्टनेमि जिनकुञ्ज त्रिदशेन्द्रमौलिमणिरत्नकिरणविसरोपचुम्बितं पादयुगलममलं भवतो विकसत्कुशेशयदला नखचन्द्ररश्मिकवचातिरुचिरशिखराङ्गुलिस्थलं स्वार्थनियतमनस सुधिया प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा। नमस्ते। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। बोलो चार चक्र समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। इसमें 4 श्लोक हुए थे अपने कल। पहले 2 श्लोकों में उनके गुणों की स्तुति की, उनकी जो आत्मिक विशेषता है या शारीरिक और कुल संबंधी भी विशेषता बताई। और उसके बाद 2 श्लोकों में जो बड़े बड़े ऋषि लोग उनके चरण कमल पर नतमस्तक होते थे, उनको नमस्कार करते थे। और उनके चरण कमल कैसे हैं उसके विशेषण दिए। ये स्तुति जो है ना, इसमें भारदस्त शब्द है, मतलब प्रौढ़ शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए बहुत कठिन लगते हैं ये श्लोक थोड़े नेमिनाथ भगवान के। ऐसे महावीर भगवान के इसमें भी है। मतलब एक जो ये होते हैं ना साहित्यकार, वो अपनी कोई विशेषताएं भी दिखाते हैं ना कहीं ना कहीं। और ऐसे विद्वान लोग हैं वो सामान्य शब्दों का प्रयोग करते तो इतने रममान नहीं होते हैं, तो उनके लिए ऐसे प्रौढ़ श्रेष्ठ है प्रौढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बराबर। तो समंतभद्र आचार्य भी ऐसे बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार, सब प्रकार के गुण उनमें थे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रचना की सरल शब्द रत्नाकरण शावकाचार्य, कितना सरल ग्रंथ है शावकाचार्य का। लेकिन जब ये स्तुति ग्रंथों की रचना की, ये देवागम स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, युक्त अनुशासन, युक्त अनुशासन तो उनका विद्यानंद आचार्य का है, विद्यानंद आचार्य का है, हाँ आप्तमीमांसा वही देवागम स्तोत्र। तो ऐसे जिन स्तुति शतक इन्होंने जो किया ना, विद्यानंद आचार्य का सोपज्ञ है ना, वो एक अनुशासन विद्यानंद आचार्य का। हाँ, वही मुझे एकदम ऐसा कभी संशय हो जाता है। युक्त अनुशासन विद्यानंद आचार्य की टीका है उस पर, लेकिन वो इनका समंतभद्र आचार्य का है, लेकिन विद्यानंद आचार्य की टीका है फिर उसके ऊपर। युक्त अनुशासन तो बहुत गंभीर है, एकदम पूरा न्याय का शास्त्र है। तो क्या बता रहे थे, ये मतलब यहाँ पर वो उनके जो पाद युगल थे वो कैसे थे, उसके 3 विशेषण दिए। कल एक बार किया था अपन, एक बार उसके रिवीजन करते खाली, कि उनके चरण का मतलब जिनके प्रति अपने को प्रेम रहता है, वात्सल्य रहता है, उनकी हर बात अपने को अच्छी लगती है।
उनके हर क्रिया, उनकी हर अवयव, उनकी हर वस्तु, उन्होंने यूज की हुई वस्तु यदि मिल जाए अपने को तो मतलब एक अंतरंग में आनंद आता है, मतलब राग भाव है तो वहां पर। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रति जिनको भक्ति है वो जिनेंद्र भगवान की हर, लोग बोलेंगे क्यों स्तुति, शरीर की क्यों स्तुति कर रहे हो, इतना क्या महत्व है शरीर का, लेकिन वह अंतरंग में अपने आप भक्ति आ जाती है, उनकी हर बात अपने को अच्छी लगती है। तो उनके चरण युगल कैसे थे उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य कर रहे। पहले 3 का वर्णन किया, मतलब उनके चरणों में सब देवेंद्र आकर के झुकते थे, इस अपेक्षा से वो चरण युगल का विशेषण किया कि उनके देवेंद्रों के मुकुट में लगे हुए रत्नों की किरणों से उनके चरण को स्पर्श किया गया था, मतलब सब उनके चरणों में झुकते थे, ऐसे उनके पूज्य परम पवित्र ऐसे उनके वो चरण थे कि उसके बिना कैसे झुकते सब आकर के, इसलिए वो चरणों में भी, चरण मतलब क्या, एक प्रतीक है, उनमें ही वो पूज्यता है, ऐसा बताना है। भगवान के प्रति मुझे ऐसा चिंतन थोड़ा हुआ कि 2 लोग होते भक्ति के प्रकार। एक किसकी भक्ति होती है कि जो उनसे कुछ चाहते हैं और उनको मिल जाता है तो उनको उनके प्रति भक्ति हो जाती है कि इस भगवान की आराधना करने से मुझे सब, मेरा रोग ठीक होता है, मुझे मैं जो चाहूँ सब काम होता है, ऐसे एक भक्ति होती है। और दूसरी भक्ति मतलब उनकी सच्ची भक्ति है कि जो भगवान के स्वरूप को जानकर है, तो उनसे हमारा क्या लेना देना, हमारी प्रीति कब बनती है, आप मेरा करें और मैं आपका करूं, तो प्रीति बनती है ना वहां पर। अब भगवान से अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष तो एक तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष हो तो भी वो अपने अपने में है, अपने से कुछ मतलब बातचीत भी नहीं होती है या हमारा कुछ स्वार्थ भी वो साधते नहीं है, फिर भी उनके प्रति हमारी जो भक्ति हो रही है वो सच्ची भक्ति है, क्योंकि उनसे हमारा हित दिखाई देता है, वो जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति है। भगवान ने जो किया है वो मुझे करना है, भगवान ने जो बताया है वो सही बताया है, और ऐसे भगवान का स्वरूप का जो निर्णय किया, इसलिए सम्यक दृष्टि की बाहर से भक्ति भले कम दिखाई दे लेकिन वो सच्ची भक्ति होती है, और मिथ्या दृष्टि की बाहर से बहुत भक्ति दिखाई दे तो भी उसकी सच्ची भक्ति नहीं, वो तो स्वार्थवश भक्ति करता है, किसी लौकिक प्रयोजनवश, लौकिक सुख की वांछा से उनकी भक्ति करता है, तो वो भक्ति इस अपेक्षा, इसलिए कुछ भी प्रयोजन न होते हुए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्होंने सच्चे भगवान के प्रति मतलब उनके गुणों को जाना है, उनके स्वरूप को जाना है, इसलिए उनके प्रति भक्ति आ रही है। तो यहाँ पर इसलिए कहना कि साक्षात जिनेंद्र भगवान न होते हुए भी उनकी प्रतिमा को देख करके भी जिनको वो भाव होते हैं वो मतलब एक उसकी भवितव्यता का द्योतक है, मतलब हमारी अच्छी होनहार है इसलिए भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो रही है या भगवान के प्रति श्रद्धा अंतरंग में उत्पन्न हुई है। तो जिनके अंतरंग में ऐसे भगवान के प्रति भक्ति है वो भगवान की हर बात हमें अच्छी लगती है, तो उनके चरण कमल ऐसे है वो बता रहे। और चरणों का जो तलवा और उनके नख, इससे उसकी शोभा होती है ना चरणों की, तो उनके चरण भी कैसे सुंदर थे वो बता रहे हैं कि उनके जो नीचे के तल भाग था पाँव का वो ऐसा लाल लाल, कैसे कमल के पत्तों के समान वो लाल लाल था, और उनके जो ऊपर के जो अंगुलियां थी वो अंगुली स्थान भी कैसा था कि उसके जो नख थे वो नखों की किरणों से वो शोभित हो रहा था अंगुली स्थान, और ऊंचा उठा हुआ था, वो भी भाग्यवान का लक्षण होता है ना कि जो अंगुलियां ऊंची उठी हुई हो, तो ऐसा उनका वो अंगुली स्थान ऊपर उठा हुआ शोभित था उस नख के किरणों की, नख रूपी चंद्रमा की किरणों से वो सुशोभित हो गया था। ऐसे वो 3 विशेषण उसके दिए। और ऐसे चरणों में कौन झुकते थे वो भी कितना महत्वपूर्ण है, सामान्य व्यक्ति नहीं झुकते थे कि महर्षि, बड़े बड़े रुद्धिधारी, महान रुद्धिधारी ऐसे मुनिराज जो सम्यक ज्ञानी थे और अपना स्वार्थ मतलब अपना मोक्ष का प्रयोजन जो वास्तविक मोक्ष सुख है उसमें जिनका मन लगा हुआ था, ऐसे बड़े बड़े ऋषि भी
मंत्र मुखरित होकर के उनके चरणों को नमस्कार करते थे। ये उनकी भगवान की महिमा का द्योतक है। मतलब उनका स्वरूप कितना अद्भुत आश्चर्यकारी है भगवान का, कि जिससे ये सब उनके हो रहा है उनके पास। बड़े ऋषि वगैरह आकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं। अब आगे उनके इसका वर्णन करें। और कौन नमस्कार करते थे? खाली महान ऋषि नमस्कार नहीं करते थे, तो और कौन उनके चरणों में थे वो बता रहे हैं यहाँ पर। द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल, द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल, नील जलधरा। दो पाठ है। अब अपन इसमें जो है जलद है ना, आपके इसमें क्या है? हाँ, दो पाठ है, बाद में खुलासा करेंगे अर्थ करते समय। नील जलद जल राशि वपुसह बंधुभिर्गरुड़ केतुरीश्वर, नील जलद जल राशि वपुसह बंधुभिर्गरुड़ केतुरीश्वर, और एक श्लोक है। हल पृच्छते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वर, हल पृच्छते स्वजन भक्ति मुदित हृदय जनेश्वर, धर्म विनय रसिको सुतरां चरणारविंद युगलं प्रणेमतु, धर्म विनय रसिको सुतरां चरणारविंद युगलं प्रणेमतु, हल बिंब किरण जटिलांशु मंडल, इसमें पहले श्लोक में कृष्ण का वर्णन किया है। कृष्ण उनके चरणों में नतमस्तक था ना, उनका भाई था, उसका वर्णन किया है। दूसरे में बलदेव, और वो दोनों उनके चरणों में प्रणाम करते थे, ये बताया। द्युतिमद रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल, कौन? नील जलद जल राशि वपुहु गरुड़ केतु ईश्वर बंधुभिः सह। गरुड़ केतु मतलब कृष्ण, उसकी ध्वजा गरुड़ की थी, इसलिए उसको गरुड़ केतु बोलते हैं। कृष्ण की जो ध्वजा थी उसके रथ के ऊपर वो गरुड़ चिन्ह था उसके ऊपर, तो गरुड़ केतु मतलब कृष्ण अर्थ लेना। वो कृष्ण कैसा था? उसके 3 विशेषण किए हैं कि जो द्युतिमत मतलब कांतिमान, द्युतिमत एक ही शब्द है पूरा सामासिक। वो द्युतिमत मतलब कांतिमान, ऐसा जो रथांग, रथांग मतलब चक्र, चक्र का नाम रथांग है, तो सुदर्शन चक्र उसके पास था ना, नारायण था अर्ध चक्रवर्ती, तो आज उसके पीछे पीछे चक्र चलता था। सुदर्शन चक्र रूपी
रवि बिंब, वही एक क्या हो गया, सूर्य बिंब, और उसकी किरण से जिसकी कांति अंशुमंडल कैसे हो गई थी, जटिल मतलब व्याप्त हो गई थी। जटिल बोलते ना, जटिल है, एक में गुंत हो रहा है। तो कांतिमान ऐसे सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब के किरणों से जिसका अंशुमंडल मतलब कांति का मंडल, उसके चारों ओर जो कांति मंडल था, शरीर की आभा थी, वो व्याप्त हो गई थी। शरीर की आभा तो थी उनकी, और उसमें और उस चक्र की आभा भी मिल गई थी। उस चक्र की किरणों से भी वह और कांतिमान हो गए थे। नहीं, ये कृष्ण का वर्णन चल रहा है। कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था ना, तो महापुरुषों की स्वयं की तो कांति होती ही है, और उस चक्र की और कांति से उनका शरीर और दीप्यमान हो गया था। तो इसलिए कांतिमान सूर्य दर्शन चक्र रूपी, उसको सूर्य की उपमा दी सुदर्शन चक्र को। उस चक्र सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य के सूर्य बिंब की किरणों से जिनकी अंशुमंडल मतलब उनकी कांति का मंडल जटिल मतलब व्याप्त हो गया था, मतलब उनके शरीर और दीप्तिमान हो गया था उससे। और उनका कैसा शरीर कैसा था, नील जलद जल राशि वपुः। नील मतलब नीला, जलद मतलब मेघ, जल देने वाला, जलम ददाति इति जलदः। कौन देते मेघ, पानी, मेघ देता है पानी। और जल राशि मतलब समुद्र, वो संचित कहाँ होता है, समुद्र में। तो नीले मेघ के समान और जल राशि मतलब समुद्र के समान उनका वपु था। नीला वर्ण था ना, नील वर्ण उनका सूर्य कृष्ण का। कृष्ण वर्ण बोला नील वर्ण, वो नीला और काला जो है दोनों थोड़ा मतलब सेम ही होता है। तो इस हाँ निम्न कवि वर्ण में था। हाँ, नील जलद जल राशि। और यहाँ पर दूसरा पाठ लिया है, जलज जलज दल राशि वपु, ऐसा मतलब जलज मतलब कमल, नीले कमल के, दल मतलब पत्ते के, समूह के समान उनका शरीर था। वो पत्ता भी ऐसे नीले वर्ण का होता है, नीला लाल थोड़ा सा ऐसा होता है। तो उस नीले कमल के पत्तों के समान जिनका शरीर है, जलज जल या जलज दल, एक द इधर और ज इधर, ऐसा करना। जलद ज है तो जलज दल, ऐसा पाठ भेद किया है। ऐसे दो पाठ हैं। तो वहां पर हाँ, और यहाँ ऊपर भी दो पाठ भेद है। जलांश जटिलांशु मंडल है ना, जटिलांशु मंडिल ऐसा किया है दूसरा पाठ। वहां पर अंश मतलब अंश मंडल नहीं, अंश मंडल, जटिलांश मंडल मतलब अंश मतलब होता है कंधा, एक कंधे का जो भाग है मंडल, विस्तार, कंधे का विस्तार, वो उनके कांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी रवि बिंब के किरणों से व्याप्त था। मतलब कंधे पर रहता है ना वो चक्र, तो इसलिए वो कंधे का विशेषण किया कि उनका कंधा अंश मंडल मतलब कंधे का विस्तार है। वो कैसा हो गया था, कांतिमान सुदर्शन चक्र के सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब के किरणों से व्याप्त था। ऐसा दो पाठ किए ऐसे। जटिल अंशु मंडल करेंगे तो वो उनके कांति का मंडल करना, और यहाँ जटिल अंश मंडल करते तो उनका कंधा लेना व्याप्त था। और जलद जल करते तो मेघ और समुद्र ऐसा अर्थ करना। और दूसरा अर्थ करते समय नील कमल के पत्रों के समान जिनका श्याम वर्ण था, श्याम शरीर था, ऐसे वो गरुड़ केतु मतलब कृष्ण। और कैसे थे वे, ईश्वर। उस समय इस भरत क्षेत्र में 3 खंड के अधिपति थे ना, इसलिए ईश्वर थे, स्वामी थे उसके। तो ऐसे वो जो 3 लोक के स्वामी थे, 3 खंड के स्वामी अर्ध चक्रवर्ती, वो बंधु भी सह अपने संपूर्ण बंधुओं के साथ, परिवार के साथ,
और किनके साथ वो आगे बता रहे। और कौन उनके यहाँ नतमस्तक होता था? हलभृच्यते, हलभृत। और हलभृत मतलब हल को धारण करने वाला, उनका हलधर कहा जाता है। बलदेव जो होते हैं ना, उनको हलधर कहते हैं। उनका जो अस्त्र है वो गदा रहते उनके हाथ में। हल मतलब वो वही होता है, क्या बोलते हैं, नांगर, नांगर। और गदा भी होते, हलधर गदा धर वर गदा ऐसा बोलते हैं ना। हलधर मतलब बलदेव आता किया है। और उनके श्री कृष्ण के भाई जो बलराम थे वे बलभद्र थे, और श्री कृष्ण अर्धचक्र थे, नारायण थे। दोनों भाई भाई थे ना, मतलब हाँ, समुद्र विजय थे, 10 भाई थे। और उसमें सबसे पहले समुद्र विजय, उनके बेटे नेमिनाथ, और सबसे छोटे वसुदेव, और उनके बेटे कृष्ण वासुदेव, इसलिए उसको वासुदेव बोलते हैं। वसुदेव का पुत्र वासुदेव। और बलदेव, बलराम उनका भाई, वो बलदेव था। बलभद्र बोले या बलदेव, वो दोनों बोलते हैं ना। हाँ, श्री कृष्ण, हाँ हाँ, पदवी वो 9 बलभद्र होते हैं, अपन बोलते हैं ना, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। तो जो बलराम उसका नाम था और वो बलभद्र था, श्री कृष्ण का भाई। ये दोनों भाई भाई होते हैं हमेशा, नारायण और बलभद्र, ये दोनों भाई भाई होते हैं। 2 माँ के हो लेकिन पिता एक ही होते हैं दोनों के। हाँ, राम और लक्ष्मण थे ना जैसे। हाँ, काम नहीं आया। हलधर, हलधर मतलब बलदेव, बलराम, बलभद्र लेना। तो वो दोनों भी उनके समोशर में थे ना, कृष्ण और बलराम। ते मतलब ये दोनों, द्विवचन करना। नहीं, ते मतलब बहुत सारे हो गए ना, वे बंधुओं के साथ, मतलब वो कृष्ण और बलभद्र और वे सब बंधु जन। वे नहीं, ते मतलब, हाँ, ते मतलब आपके, ऐसा लगाना पड़ेगा, बराबर है। ते मतलब द्विवचन नहीं आएगा। ते चरणारविंद युगलम, आपके चरण कमल रूपी युगल को। हलभृच्य लगाना पर गरुड़ के, तो कृष्ण और बलभद्र अपने बंधुओं के साथ। और कैसे थे वे दोनों? स्वजन भक्ति मुदित हृदय, अपने जन की भक्ति से जिनका हृदय आनंदित हुआ था। अब यहाँ पर इसका स्वयं खुद अनुभव करके देखो। कोई मतलब अपन अपने घर के कोई होते त्यागी या बड़े लोग, तो वह कितना आनंद आता है। सबसे ज्यादा अपने माता पिता को, उनको जितना आनंद होता है उतना आनंद किसी को नहीं होगा। जैसे मुझे PhD मिली थी, तब सत्कार हुआ था समझो। तो जो माता पिता का जो आनंद था वो अलग ही होता है। मतलब उनको एक लगता है कि अपनी बेटी, इसका सत्कार हो रहा है। मतलब ये हमारे महाराज जी है, हमारे भाई है। किसी को परिचय देते समय कहते हैं ना, विद्यासागर महाराज जी समझो, उनके भाई थे, तो विद्यासागर महाराज जी का मैं भाई हूँ, विद्यासागर जी हमारे भाई हैं। तो एक आनंद अलग आता है कि ये हमारे, इनका रिश्ता है, पास की है ऐसा। तो इसलिए वो समूह शरण में जब कृष्ण और बलराम बलभद्र बैठे थे, तो उनको ऐसा आनंद था कि मेरा ही भाई तीर्थंकर है। स्वजन भक्ति, इसलिए शब्द ऐसा डाला है, अपने जन की भक्ति से उनका हृदय आनंदित हुआ था। और कैसे थे? जनेश्वर, वे दोनों भी राजा थे, लोगों के ईश्वर थे, जनेश्वर। और कैसे थे वे? दोनों के मिलकर के विशेषण दे रहे। स्वजन भक्ति मुदित हृदय कौन? कृष्ण और बलभद्र। लोगों के ईश्वर कौन? कृष्ण और बलभद्र। और धर्म विनय रसिको, कैसे थे वे? धर्म विनय रसिको, केवल अपना भाई है इसलिए उनका प्रेम था ऐसा नहीं, धर्म के प्रति विनय में वो रसिक थे। धर्म का विनय करने में उनकी रुचि थी। रसिक मतलब उसी को बोला, जिनकी जिसमें रुचि होती है वो उसके रसिक होते हैं। तो उनके धर्म के प्रति इतनी आस्था थी, इतनी रुचि थी। तो इसलिए धर्म का विनय करने के लिए वो वहां पर समूह शरण में उनको नमस्कार करते थे। धर्म विनय रसिक होने, तो बहुत सारे ऐसे होते ना, केवल अपने हैं इसलिए जाना, लेकिन धर्म के प्रति कोई आस्था ही नहीं होती, रुचि नहीं होती।
ऐसा नहीं था, अपने लोग के प्रति भी उनको भक्ति थी, लेकिन धर्म के प्रति भी उनको रस था। उसके रसिक थे वे, धर्म विनय के प्रति रसिक। ऐसे वे दोनों सुतराम अतिशय रूप से, हाँ, सुतराम प्रणेमतु मतलब बारंबार, सुतराम मतलब बारंबार लिया इन्होंने, सुतरा मतलब अतिशय भी होता है, यहाँ पर बारंबार अर्थ लेना है। चरणार विंद युगलम, आपके चरण कमल के युगल को प्रणेमतु, क्या है ये, नम धातु का, प्र प्लस नम धातु का द्वितीय भूतकाल का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, दो है ना वो, कृष्ण बरबर, तो उसमें वो रूप ऐसे चलते, नेम नेमतु हो नेमो हो, द्वितीय भूतकाल है, 13वां पाठ में, 13वां पाठ है उसमें, दूसरे पुस्तक, हाँ 13वां पाठ में, मतलब नहीं आज्ञार्थ में नहीं है ये, प्रणेमतु हो मतलब नमस्कार करते थे, भूतकाल है वो। वे दोनों जब थे वो समोशरण में, तो आपके चरण कमल को नमस्कार करते थे। इस प्रकार उनकी महिमा बता, मतलब उनके समोशरण में ये नारायण और चक्रवर्ती ना, अर्ध चक्रवर्ती और बलभद्र भी थे, उनको नमस्कार करते थे। ऐसे इनका उनका महात्मा नहीं है, श्री कृष्ण के विशेषण दे करके उनका महात्मा नहीं बढ़ाना है, ऐसा नारायण और अर्ध चक्रवर्ती भी इनके चरणों में नतमस्तक था, ये इनकी महिमा बताना है। इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी आकर के उनको नमस्कार करते थे, तो ये इसमें इनमें कितने गुण थे ये समझ में आता है। और सब कथाएं सुनो तो भी एक अंदर में कितना आनंद, कैसे मतलब सब जो श्री कृष्ण उनको विरक्त करने के लिए सब उसने इतना षड्यंत्र रचाया, वो आके वापस उनके चरणों में झुक गया। जैसे बाहुबली भरत का भी, सब ऐसे कथानक सुनते तो कैसा लगता है कि मतलब एक प्रसंग कि वो श्री कृष्ण भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक होता था। अब आगे देखते हैं, ये इनके इसका वर्णन किया। अब आगे जिस पर्वत पर ये भगवान के चरण कमल पर प्रणाम करते थे, उस पर्वत का वर्णन किया है 2 श्लोकों में। मैंने कहा ना कि प्रिय की सभी बातें अच्छी लगती है तो वो जहाँ रहते वो स्थान भी अच्छा लगता है, वो पवित्र होता है ना, वो स्थान तीर्थ बनता है। तो 3 कल्याणिक हुए नेमिनाथ भगवान के वहां पर, दीक्षा कल्याणिक हुआ, केवल्यान कल्याणिक हुआ, और वहीं से मोक्ष, 3 कल्याणिक वहीं पर हुए हैं। गिरनार पर्वत, उसको ही उर्जयंत पर्वत कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ किया है 2 श्लोकों में। ककुदं भुवा खचरयोषि दूषित शिखरैरलङ्कृत, ककुदं भुवा खचरयोषि दूषित शिखरैरलङ्कृत, मेघपटल परिवीत तटस्थव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा, मेघपटल परिवीत तटस्थव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा, मेघपटल परिवीत तटस्थव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा, वहतीति तीर्थं ऋषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च, वहतीति तीर्थं ऋषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च, प्रीतिविततरुदयै परितो भृशमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचल,
प्रीतिविततरुदये परितो भृशमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचल। क्वकुदं भुवः खचरयोषिदुषितशिखरैरलङ्कृत मेघपटलपरिवीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा वहतीति तीर्थमूर्षिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च प्रीतिविततरुदये परितो भृशमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचल। ककुदम भुवः, उसके विशेषण है सब, किसके? ऊर्जयंत गिरि के। जो भुवः ककुदम, भुवः मतलब पृथ्वी का, वह जो भूमि थी उस भूमि का क्या था? वो ककुद। ककुद किसको बोलते हैं? जो बैल के ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, या जिसके ऊपर अपन वो रखते लकड़े, जो उस जो बैल का कंधे के समान जो ऊंचा पर ऐसा उठा हुआ था ना, वो पृथ्वी मतलब बैल समझो, और उसका ये उठा हुआ भाग उज्जैन पर्वत मतलब। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी का ककुद है मतलब बैल के कंधे के समान ऊंचा तथा शोभा उत्पन्न करने वाला है, उससे बैल की शोभा है। तो ऐसा यह पृथ्वी का ककुद था। और कैसा? खचर योषित उषित शिखरैहि अलंकृतः, जहाँ पर खचर, ख मतलब आकाश और चर मतलब विचरण करना, जो आकाश में मन करते ऐसे विद्याधर, उस विद्याधर की जो स्त्रियां हैं, पत्नी, वो जहाँ उनसे सेवित, उषित मतलब रहना, वस ये हो जाता है कबुदावी, वस का उषित। तो विद्याधरों की स्त्रियां जहाँ पर रहती थी या जहाँ पर जिसका सेवन करती थी, ऐसे शिखरों से वह अलंकृत था, सुशोभित था। मतलब बहुत सारे शिखर थे, इसका अर्थ मतलब शिखर है ही अभी भी गिरनार पर्वत, 5 तो शिखर है ही, और भी इधर उधर बहुत सारे हैं। तो विद्याधरों की स्त्रियों से जिन शिखरों का मतलब विद्याधरों की स्त्रियां भी उस शिखर पर आकर के क्रीड़ा करती थी, ऐसे शिखरों से वह अलंकृत था। योषित 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 मतलब स्त्री होता है। हाँ, अनेक शिखर सहित है। ऐसे शिखरों के द्वारा वह अलंकृत था। शिखर से पर्वत की शोभा है ना। मेघ पटल परिवीत तट, तीसरा विशेषण दिया। और कैसा वह? मेघ पटलों से जिसका तट व्याप्त है, परिवीत मतलब वेष्टित है, इतना ऊंचा है कि वहां जाते तो पूरा आजू बाजू क्या दिखाई देते? सब मेघ पटल दिखाई देते। तो मेघ पटल से सब पूरा कैसा था? उसका तट वेष्टित था, तो इतना ऊंचा पर्वत है वह, कि जो मेघ पटलों से घिरा हुआ है, मेघों के समूह से। जब शिखर जी में भी जाते हैं ना ऊपर, सब मेघ पास ही दिखते हैं वहां पर, इतना ऊंचाई पर जाते हैं। तो ऐसा और कैसे? तव वज्राणि तव लक्षणानि वहति इति तीर्थम, आपके जो लक्षण है, आपके जो चिन्ह हैं, वो इंद्र के द्वारा लिखे हुए हैं। मतलब उस गिरनार पर्वत पर आपके चिन्हों को किसने लिखा है? वज्रिना, वज्रिना मतलब इंद्र, जो इंद्र के द्वारा लिखे हुए ऐसे चिन्हों को धारण कर रहा है। वहति मतलब धारण कर रहा है, वज्रिना मतलब इंद्र के द्वारा, तृतीय विभक्ति हो गई। लिखितानि मतलब लिखे गए, क्या? आपके लक्षण। इंद्र ने उनकी वहां प्रशस्ति लिखी है देवराज भगवान की। मुझे सुबह पढ़ते हुए इतना भाव आया, मतलब नरेंद्र मोदी को जाकर के दिखाना चाहिए। 2000 पहले का ये पूरा ग्रंथ है और उसका ये साक्ष्य है 2000 साल पहले का, समंत भद्राचार्य हुए। तो ये उर्जंत पर्वत किसका है? देखो आप, ये उनको जाकर के दिखाना चाहिए।
सब पंच। हाँ, वो जो चरण पादुका में नेमिनाथ की ही है ऊपर, पांचों तो ऊपर सब, लेकिन उसको सब कितना विकृत कर दिया और कैसे कर दिया। ये सब पंचम काल की महिमा है, सब अपने धर्म का ह्रास हो रहा है इतना, और अन्य मतियों का ज्यादा ये हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। हाँ, सब जगह है। तो ऐसा। हाँ हाँ हाँ। वो क्या बोल रहे कि जब चक्रवर्ती दिग्विजय पर जा रहा था तो बीच में पर्वत आया, विजय उर्जेंद्र पर्वत, और उसकी वंदना करके गया कि यहाँ पर अपने 22 तीर्थंकर मोक्ष जाने वाले हैं। ये भगवान के वाणी में उन्होंने सुना था, इसलिए उसकी वंदना करके गए, ऐसा बोल रहे। चलो, सब कलिकाल की महिमा है। हाँ, स्वप्न भी आए थे सब ऐसे। धर्म क्षेत्र सब पाप क्षेत्र बन जाएंगे, और ऐसे दिख रहा है सब प्रत्यक्ष। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि उसके जो वह जो पर्वत था वह इंद्रों के द्वारा लिखे हुए आपके लक्षणों को धारण करता था, वह तीर्थ। ऐसा वह तीर्थम, और कैसा था वह धारण करता था, इसलिए वो तीर्थ था। मतलब उज्जैन पर्वत एक सामान्य पर्वत नहीं था, वो तीर्थ था, जहाँ पर भगवान की दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणिक हुई, तीन कल्याणिक हुई। ऐसे बहुत सारे लोग वो दीक्षा कल्याणिक और मोक्ष केवल ज्ञान कल्याणिक का स्थान नहीं देखते हैं। वो कौन सा वन बोलते हैं उसको, उस वन में है, मतलब उधर से दूसरा रास्ता है, नीचे से आते और उतरते उस रास्ते पर नहीं है, वो अंदर से। मैं गई थी उस रास्ते से, मैंने कहा मुझे जाना ही है, कोई नहीं आया हमारे साथ वाले, हमारे पिताजी खाली मेरे साथ आए। हम गए, वंदना करके ही गए नीचे। मतलब कितनी देर तो होने दो, जिसका महत्व है वो तो छोड़ना, और बाकी क्या देखना है अपने को। जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली, उनको केवल ज्ञान हुआ, उस स्थान को तो अपना स्पर्श होना चाहिए। तो वह थी तीर्थम। और कैसे थे, कैसा था वो तीर्थ, सततम अद्य ऋषिभिः अभिगम्यते, निरंतर, पहले भी और आज भी वह ऋषियों के द्वारा सतत सेवन किया जाता है, सेवित है। मतलब ऋषि लोग वहां रहते हैं, आते हैं, वंदना करते हैं, तो ऋषि लोगों के द्वारा वह पर्वत सेवित है, सदा उसका गमन किया जाता है, मतलब उसका सेवन किया जाता है ऋषियों के द्वारा। और ऋषि कैसे, प्रीति वितत हृदय ही उनका विशेषण दिया ऋषियों का, कि वो कैसे थे, प्रीति से जिनका हृदय विस्तृत हुआ था। मतलब जिनके अंतरंग में विशाल वात्सल्य रहता है सभी जीवों के प्रति। जो भी त्यागी है, व्रती है, उनको क्या रहता है अंतरंग में, सभी जीवों के प्रति प्रेम। कैसा भी कितना भी पापी हो तो उस जीव का भी कल्याण हो, बस अंतरंग में ऐसे भाव दिखाते, कुछ भी करके ये जीव मोक्ष मार्ग पर लगे और अपना हित करे, ऐसा एक वात्सल्य अंतरंग में होता है, उमड़ता है। तो इसलिए प्रीति वितत हृदय, ऋषि कैसे हैं, जिनका प्रीति से हृदय विस्तृत हो गया है, ऐसे ऋषियों के द्वारा आज भी और सतत उस पर्वत का सेवन किया जाता है। मतलब जब उन्होंने लिखा, उसके पहले तो नेमिनाथ, मतलब 1000 लाख वर्ष हो गए थे ना उनको, हजारों तो हो गए थे, पार्श्वनाथ के पहले नेमिनाथ हुए, अभी पढ़ा तो भूल गए। फिर परितः कैसा है वह, वृषम ऊर्जयंत हिति विश्रुतः अचलः, ऐसा वह विश्रुत मतलब अति प्रसिद्ध, अतिशय प्रसिद्ध, ऊर्जयंत अचलः, ऊर्जयंत नाम का पर्वत है, कि जो ये परित ऊपर लगा ना, प्रीति वितत हृदय ऋषिभिः परितः वृषम अभिगम्यते, सब ओर से, सब जगह इधर उधर, इतना बड़ा पहाड़ है, सब ऋषि आकर के तपस्या वगैरह करते होंगे ना वहां पर, तो सब ओर से
वह अत्यधिक सेवित है। ऐसा यह क्या है? ऊर्जयंतः विश्रुतः अचलः। ऊर्जयंत नाम का विश्रुत मतलब अतिशय प्रसिद्ध पर्वत है, जिस पर जाकर के कृष्ण और बलराम ने उनके चरण कमल को नम प्रणाम किया था। जहाँ जाते हैं ना वहां पर क्या हुआ है ये पढ़ करके या उसको समझ करके जाना चाहिए, तो उसकी महिमा आती है। गिरनार पर्वत पर एक तो नेमिनाथ भगवान के तीनों कल्याणिक हुए, तो मुझे तीनों कल्याणक स्थान के दर्शन करना है, ऐसा अंतरंग में होना चाहिए। तो मैं सब पढ़ के गई थी। और दर्शनाचार्य का भी वह स्थान है। दर्शनाचार्य वहां रह करके उन्होंने भी तप किया है, और वहां पर पुष्पदंत और बुद्ध बलि को उन्होंने हाँ पहले पुष्पदंत अपने क्या बोल रहे हैं, बुद्ध बलि और पुष्पदंत, इन दोनों को विद्या दी थी, ज्ञान दिया था उन्होंने कृष्णधर से। तो वो भी गुफा पीछे है। अब मैं नहीं जा सके उस समय, वो बोले कि आप नहीं जा सकेंगे, ऐसा वैसा करके मुझे टाल दिया। वो बुद्ध ने बताया था ऐसे नीचे गुफा है, वो जहाँ पहली टोक है ना उसके उधर पूर्व की तरफ से ऐसे नीचे जाना पड़ता है। तो वो वहां पर घटना हुई है। तो उस वहां जाते तो एक अपने को अंतरंग में भाव बहुत विशुद्ध बनते हैं। और वहां पर अलंकाचार्य के भी 6 महीने तक जो वाद विवाद चला था ना, वो भी वहां पर हुआ है। कुंद आचार्य का भी बताया था ना, कुंद आचार्य का भी वहां पर कुछ हुआ था, वाद विवाद हुआ था या कुछ हुआ था श्वेतांबरम के साथ ऐसा। हाँ नहीं वो हाँ दिगंबर और श्वेतांबर में जो वाद विवाद हुआ था ना, तो वहां पर वो कुंदाचार्य ने ये किया था, साधना की थी। तो आदि दिगंबरा ऐसे आकाशवाणी हुई थी। तो दिगंबर पहले हैं ऐसा ये हुआ था। और अकलंकाचार्य का वहां हुआ था कि दूसरी जगह वहीं पर हुआ था। 6 महीने तक वो देवी के साथ, मतलब वो देवी थी पता नहीं था, दूसरे साधु ऐसा समझ करके उनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। तो अकलंकाचार्य ने कितने तर्क इससे उनका खंडन किया, लेकिन फिर भी वो पराजय नहीं हो रही है उसकी। तो क्यों नहीं हो रही है? तो अकलंकाचार्य के सपने में वो देवी ने बताया कि वो आपके साथ जो वाद विवाद कर रहे हैं वो कोई साधु नहीं, तो एक देवी है, तारा देवी बैठी हो घट में, और वो विवाद कर रहे हैं आपके साथ में। तो फिर दूसरे दिन वो पर्दा बीच में लगा रहा था ना, वो बोला, उन्होंने बोला था कि बीच में पर्दा रहेगा, उधर से आप बोलेंगे इधर से वो बोलेंगे। तो फिर उन्होंने पर्दा हटाया और वो घड़ता उसको तोड़ दिया, तो उसमें से वो देवी पलायन कर गए। तो फिर उन्होंने दोबारा वो ये प्रश्न पूछा, तो वो नहीं बोल पाई, तो वो समझ गए कि ये देवी है करके, फिर उनका पराजय। मतलब देवी के साथ भी वो 6 महीने तक वाद विवाद करना, मतलब कैसे बुद्धिमत्ता है। हाँ राजोन्मति का वो नेमिनाथ जी जब वहां पर गिरनार पर्वत पर गए दीक्षा ली, तो वहां पर वो राजोन्मति भी उनके पीछे पीछे गई ना, उसने भी दीक्षा ली और उस वही पर्वत पर रह करके उसने तप किया 700 वर्ष तक। वहां पर नेमिनाथ भगवान 700 वर्ष के बाद उनको मुक्ति हुई ना, तो उसने राजोन्मति ने भी तप किया। तो वहां नीचे गुफा है, वहां भी बैठ करके आए हैं। मतलब वहां पर भी इतने, मतलब अपना सिर भी ये नहीं होता है, मतलब खड़े नहीं रह सकते, बैठ बैठ करके जाना पड़ता है। ऐसे गुफा है राजोन्मति की, पहले पटोक के मंदिर के नीचे ही है गुफा। हाँ देवी बिठाई थी। हाँ अच्छा हाँ हमारे एक ही बार हुआ है दर्शन। चल तो इस प्रकार गिरनार पर्वत, मुझे सुबह बहुत भाव आया था। मैं कही ये 2 श्लोक उनको लिख करके भेजना चाहिए कि देखो उज्जैन पर्वत, गिरनार पर्वत का ये इतिहास है, 2000 साल पहले लिखा हुआ। कर सकते कि नहीं कर सकते ऐसे उनको? हाँ बहुत सारे ग्रंथों में मिलेंगे, यहाँ इसमें है और भी ग्रंथों में मिलेंगे। हाँ 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 दिल्ली में वो तो उनको पढ़ाने जाते थे मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को। वीर सागर जी, जो डॉक्टर वीर सागर है, उनको पढ़ाने के लिए बुलाते थे, जैन धर्म संबंधी शिक्षा। हाँ हाँ
हाँ हाँ तो फिर उन्होंने कोई हिंदू राजा का नाम लिया। हाँ हाँ तो वीर सागर जी ने पूरे आगम के जो आगम नहीं है उन ग्रंथों का रेफरेंस लेके दिखाया कि भरत चक्रवर्ती थे आदिनाथ के पुत्र, उनके नाम से बराबर है। तो पूरा लिखित रूप में दिया। तो फिर अमिताभ बच्चन ने क्षमा मांग के वो बात करी। बराबर। आप करो वीर सागर जी को फोन और ये करके उनको बताओ, ये उनको प्रस्तुत करो कौन कौन से रेफरेंस हैं। हाँ, कौन कौन से गिरनार पर्वत के जो जो अपने शास्त्र में पुराण मिलते हैं वो सब लिख करके नरेंद्र भाई मोदी को भेजो, ऐसा बोलो। लिख लिख करके नहीं करना ही चाहिए ना, अपने पास थोड़ा बहुत अपने पास प्रयास तो होना ही चाहिए। चल लाचार में भी लिख के रखा है तो कितना अच्छा काम किया। एक अपने पास प्रमाण है, मतलब अपने ये क्षेत्र का। कौन से? हाँ, वो तो दूसरे बौद्ध साधु ने उनको ये किया था ना, बुलाया था। बौद्ध साधु ने बुलाया था उनको। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे वेंतर देव देवी वगैरह, वो जो अनुमति को भी मानते हैं। वो तो मिथ्या दृष्टि। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। देखिए अपने को। मैं एक जीव द्रव्य हूँ। मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। अकेले का ही प्रवास है अनादि काल से, और अनंत काल तक भी अकेला ही रहना है। तो अपना ही सोचो, इस एकत्व को जान करके उसमें ही लीन हो जाओ। एकत्व बहुत सुंदर है। अनादि अनंत यह मैं एक विज्ञान घन स्वरूप ही हूँ। जो मेरे अनादि काल के साथी हैं वे अनंत काल तक रहेंगे। ये अनंत गुण ही हमारे साथी हैं। ये हमारा वास्तविक वैभव है। इस अपने अनंत गुणात्मक एक अखंड एकत्व को जानो। यह एक अखंड राज्य है। अनंत गुण भी एक जगह बिना विरोध के रह रहे हैं। मैं उस एकत्व को जान करके उसमें ही लीन हो जाइए। इसमें ही शांति है, आनंद है। इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है और मेरा सब कुछ मुझ में ही है। मेरा सर्वस्व इस असंख्यात प्रदेशों में स्थित ये चैतन्य है। ये ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण है। ये आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, अन्य कुछ मेरा नहीं है। तो क्यों अन्यों से अपना संबंध स्थापित करें? जो सदैव साथ है उसके साथ ही अपना संबंध स्थापित करो। ये संबंध शक्ति भी मुझ में ही है। स्वस्वामित्वमयी ऐसी ये संबंध शक्ति है। स्व में बस पर से खस, ये करना है प्रैक्टिकल रूप में। अपने स्व में ही स्थित हो जाओ। इस जगत में कोई मेरा नहीं है, इससे रोना नहीं है। ये तो आनंद मनाने की बात है। उस एकत्व का अनुभव करके देखो, कितनी शांति, कितना आनंद, कितनी निराकुलता है।
एकत्व में जब दूसरे के संयोग की चर्चा आती है तो वहीं पर विसंवाद खड़ा होता है। इसलिए संयोग चाहिए नहीं, मैं अकेला ही अच्छा हूँ। ये शरीर भी नहीं चाहिए, शरीर के कारण ही तो सब कुछ विसंवाद हुआ है। तो छोड़ो इन सब से अपना नाता और एक अपने साथ ही अपना नाता जोड़ो और उसी के साथ रहो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो निर्मम स्वरूपो निस्संग स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो